जय हिंद दोस्तों सऊदी अरेबिया और यूएई अमेरिका से इस टाइम पर नाराज़ हैं और ख़ासकर उस समय पर नाराज़ हैं जब अमेरिका यूक्रेन क्राइसिस में रशिया के सामने फंसा हुआ है। और इस समय पर अमेरिका को रशिया के खिलाफ यूएई और इनकी क्या नाम है सऊदी अरेबिया की ज़रूरत है। ऐसे में इन्होंने फ़ोन तक उठाने से मना कर दिया। क्या ऐसा रीज़न है, क्या डिप्लोमेटिक या जियोपॉलिटिकल चेंजेस हैं, इनके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दूसरा, अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रही हैं तो हमारे ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन बैचेस के अंदर 6ठी से लेकर 12वीं तक के एनसीईआरटी के कंसेप्टर बैच को हम लॉन्च करेंगे। तेज़ी के साथ उसके साथ आप जुड़ सकते हैं और 500 रुपये पर मंथ इसकी फीस है। 6ठी से लेकर 12वीं तक 6 to 12 तक के जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं आपके कंप्लीट करवाए जाएंगे, ताकि बेसिक कंसेप्ट की क्लासेस होंगी ताकि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आप जाएं तो आपका यहाँ पर अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। अब आ जाते हैं कि सऊदी अरेबिया और यूएई अमेरिका से नाराज़ क्यों चल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर मैप में आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको यहाँ साफ नज़र आएगा कि दो देश यहाँ पर, ये अगर आप देखेंगे तो इसे आप ऐसे देखें कि ये यहाँ पर सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़े जूते की तरह आपको दिखाई देगा। ये है अरेबियन पेनिनसुला, ये अरेबियन पेनिनसुला है यानी अरेबिया प्रायद्वीप है। और यहाँ इस अरेबियन पेनिनसुला का सबसे बड़ा जो देश है इस टाइम पर वो है सऊदी अरेबिया। अब इस सऊदी अरेबियन पेनिनसुला में छोटे बड़े अगर देशों को आप देखेंगे तो एक तो सऊदी अरेबिया है, यमन है, ओमान है, यूएई है, शारजहां है और यहाँ पर कतर है, जिसके अंदर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये एक मेन देश आपको यहाँ पर मौजूद नज़र आएंगे। अब इन देशों को अगर आप देखें तो ये जो देश हैं ये वर्ल्ड ओपेक मतलब वर्ल्ड ऑयल सप्लाई के अंदर जो हैं वो डोमिनेट करते हैं। और ये पूरे का पूरा रीजन अगर आप उठाकर देखेंगे मोटे तौर पर तो ये ऑयल सप्लाई करने वाली कंट्रीज़ इस तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ ये ईरान भी काफ़ी हद तक ऑयल सप्लाई करता है। और यही रीज़न है ऑयल ओपीईसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर वियना के अंदर है। ये ओपीईसी असलियत में जो है वो पूरी दुनिया की ऑयल और गैस सप्लाई करने वाली कंट्रीज़ का एक देश है, कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसमें लगभग 22-25 देश हैं। और इन देशों के अंदर ये सारे देश मिल बैठकर दुनिया के एनर्जी सप्लाई करने का जो पूरा सिस्टम है, खासकर ऑयल और गैस, पेट्रोलियम और गैस उन चीज़ों को कंट्रोल करता है। यहाँ इसका जो इस पूरे सिस्टम के ऊपर अगर डोमिनेंस देखो तो वो सऊदी अरेबिया का है। लेकिन सही में रशिया जो है वो रशिया भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है दुनिया की ऑयल और गैस सप्लाई में। अप्रॉक्सीमेट 10% ऑयल और गैस का जो प्रोडक्शन है वो रशिया करता है। अब यहीं से गेम शुरू हो रहा है और यहीं से सास बहू और साजिश और सास बहू और मुंह फुलाने का नाटक है। यहाँ अगर आप देखते हैं तो इस यूक्रेन क्राइसिस में यूक्रेन तो सिर्फ एक मोहरा है, असलियत में टारगेट तो अमेरिका का रशिया को निपटाना है। अब ये जो अमेरिका है रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा चुका है, इसको हम पीछे काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। अब जब ये इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा चुका है तो रशिया की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस की तरफ बढ़ रही है। लेकिन असलियत में एक बात जो रशिया के ऊपर यूरोप और दूसरे देश डिपेंडेंट हैं वो ये है कि रशिया भी दुनिया का ऑयल और गैस की फॉर्म में लगभग 10% के आसपास हैंडल करता है। और इससे सीधा भाई $140
पर बैरल का तो रेट इस टाइम तक पहुंच चुका है और पॉसिबिलिटी है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि $2000 पर बैरल का रेट पहुंच गया तो दुनिया की इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स करते हुए नज़र आएगी। और यही कोलैप्स जो है ये पूरी इकोनॉमी को दोबारा से, पूरी दुनिया को दोबारा से एक और बड़े रिसेशन के ऊपर की तरफ धकेल देगा। अब यहाँ रशिया, और सबसे बड़ी बात ये कि ऑयल और गैस के अगर दाम बढ़ेंगे तो रशिया को इकोनॉमिक सैंक्शंस का असर उतना ही कम होगा। भाई सीधी सी बात है, रशिया की इकोनॉमी का 90% जो है वो ऑयल और गैस के एक्सपोर्ट पर डिपेंड करता है और इंपोर्ट के मामले में रशिया जो है वो दुनिया के दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी रशिया की जो इंडस्ट्री है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन इंडस्ट्री या वेपन इंडस्ट्री को छोड़ दिया जाए तो कोई दूसरी बड़ी इंडस्ट्री ताकतवर नहीं है। ऐसे में ऑयल और गैस जो 90% के करीब प्रोड्यूस हो रहा है रशिया के अंदर, मतलब 90% ऑयल और गैस जो है उससे रशियन इकोनॉमी चलती है। ऐसे में आपने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए तो सबसे ज़्यादा या तो आर्म्स एंड एम्यूनिशन यानी वेपन्स, और दूसरा 90% का गैस, ऑयल और गैस। यानी अगर ऑयल और गैस के नाम पे अगर आप रशिया सप्लाई बंद कर देता है तो यूरोप के कंट्रीज़ फंस जाएंगे, और अगर रशिया सप्लाई चालू रखता है और ऑयल और गैस के दाम बढ़ जाते हैं तो रशिया कम देशों को भी ऑयल और गैस सप्लाई करके सरवाइव कर जाएगा। ऐसी सिचुएशन में रशिया को काउंटर करना अमेरिका के बस की बात नहीं होगी। यही रीज़न है अमेरिका रशिया को घेरे रखने के लिए रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस का असर जल्दी से जल्दी क्रिएट करने के लिए कोशिश ये करेगा कि ये जो ऑयल और गैस के प्राइसेस हैं ये जो बढ़ रहे हैं ये लो रहें। अब अगर ये कम रहेंगे, ये लो रहेंगे तो इसके लिए अमेरिका को कहीं ना कहीं मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई मेंटेन करना पड़ेगा, ऑयल और गैस सप्लाई को मेंटेन करना पड़ेगा, ऑयल एंड गैस सप्लाई को। अब ऑयल एंड गैस सप्लाई के लिए एक जो वन ऑप्शन जो है वो होता है इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस, यानी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस। अब भाई ऑयल और गैस के प्रोडक्शन को अगर बढ़ाना है तो एक तो अमेरिका खुद भी करे और दूसरा ऑयल और गैस प्रोड्यूस करने वाले जो कंट्रीज़ हैं उन सबको भी कोशिश करे कि ऑयल और गैस को ज़्यादा बढ़ाए। अब यहाँ दो देश जो सबसे मेन हैं, जो अमेरिका के सो कॉल्ड दोस्त भी हैं और कहीं ना कहीं ऑयल और गैस की प्रोडक्शन के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा असर भी है, वो है सऊदी अरेबिया और यूएई। अब ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका ऐसे संकट की घड़ी में अमेरिका अपनी लड़ाई अकेले तो लड़ता नहीं है, वो हमेशा अपनी लड़ाई अपने दोस्तों के साथ लड़ता है और दोस्तों के ऊपर हमेशा दबाव बनाए रखता है कि शेयर माय बर्डन ऑफ वॉर। अब ऐसे में सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप दोनों के दोनों प्रोडक्शन को इंक्रीज करो, इंक्रीज योर प्रोडक्शन, यानी आपका जो भी प्रोडक्शन हो रहा है आप उस प्रोडक्शन को क्या करो, इंक्रीज करो। और जितना आप प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा प्राइस कंट्रोल होगा ऑयल और गैस का। अब यहाँ सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ प्रॉब्लम क्या है ये समझिए। यहाँ सऊदी अरेबिया और यूएई जो है इन दोनों की, सऊदी अरेबिया की अगर इंडिविजुअल प्रॉब्लम समझें तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS जो हैं वो हेड ऑफ द स्टेट है, और MBS और अमेरिका का खासकर जो बाइडेन का 36 का आंकड़ा है। अमेरिका की आदत क्या है? अमेरिका की आदत है कि दुनिया के देशों के अंदर
किसी ना किसी नाम पर इंटरफियर करके दबाव बनाए रखना, किसी न किसी नाम पर अमेरिका जो है वो दुनिया के दूसरे देशों के इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर करता रहता है और दबाव बनाए रखता है। ऐसे में एमबीएस के ऊपर सबसे बड़ा अगर दबाव था तो खाशगोगी नाम का एक जो पत्रकार था, वो खाशगोशी या खाशगोगी जो भी अरब में बोला जाता है, वो जो रॉयल फैमिली से भी रिलेटेड था, उसका मर्डर करवा दिया जाता है टर्की की एम्बेसी के अंदर, और सऊदी अरेबिया के प्रिंस सलमान के ऊपर उसका आरोप लगता है कि उन्होंने करवाया। अमेरिका उस पर जांच बिठा देता है। ह्यूमन राइट्स के नाम पर सऊदी अरेबिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव डाला जाता है। वहीं अगर यमन की बात की जाए तो यमन क्राइसिस के अंदर सऊदी अरेबिया के ऊपर मिसाइलों तक से अटैक होता है और अमेरिका वहां से अपनी पैट्रियट मिसाइल्स की बैटरी तक निकाल कर ले जाता है, यानी सऊदी अरेबिया को साइडलाइन कर देता है। वहीं अगर देखा जाए तो अफगान क्राइसिस के अंदर जिस तरीके से कतर को एक अपर हैंड देने की कोशिश की गई और सऊदी अरेबिया और कतर का 36 का आंकड़ा है और कतर ईरान के मामले में साथ खड़ा हुआ है, तो वो भी इन दोनों के बीच में रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। वहीं अगर आप देखें, यानी कतर को प्रायोरिटी देना, कतर को प्रायोरिटी देना, और सबसे बड़ी बात ईरान के मामले में अगर आप देखें तो अमेरिका ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करने जा रहा है। इससे भी सऊदी अरेबिया को गुस्सा है या नाराज़गी है कि आप ईरान के साथ अगर डील करने जा रहे हैं और ईरान और सऊदी अरेबिया का 36 का आंकड़ा है। ऐसी सिचुएशन में सऊदी अरेबिया और खासकर प्रिंस सलमान जो हैं वो तो नाराज़ हैं ही, लेकिन अगर सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों को इकट्ठा करके देखा जाए तो इन दोनों की शिकायतें भी कम नहीं हैं। असलियत में इन दोनों ने एक चीज़ ये देखी कि इनका ये ऑयल एक्सपोर्ट इकोनॉमी है या पेट्रो डॉलर के ऊपर चलने वाली इकोनॉमी है। ऑयल एक्सपोर्ट इकोनॉमी का सीधा सीधा मतलब ये होता है दोस्तों कि ये पूरी की पूरी इकोनॉमी ऑयल यानी तेल को एक्सपोर्ट करके चलती है। अब तेल को अगर एक्सपोर्ट करके चलने वाली ये इकोनॉमी है तो मुझे एक बात बताइए, यानी इसी इकोनॉमी को पेट्रो डॉलर इकोनॉमी कहा जाता है, यानी पेट्रोल बेचकर डॉलर के ऊपर चलने वाली इकोनॉमी। अगर नॉर्मली देखा जाए तो 2008 का एक साल ऐसा था जब पेट्रोल के रेट्स जो थे वो हाई प्राइसेस के ऊपर थे। वहीं आप देखेंगे कि 2014 से लेकर और अप्रॉक्सीमेट 2021 तक जो पेट्रोल के दाम थे वो कहीं ना कहीं लोवेस्ट, ऑल टाइम लोवेस्ट थे, ऑल टाइम लोवेस्ट थे। और यहाँ तक कि अगर आप देखते हैं कि 2020 के अंदर जब कोरोना आया और 2021 तक अगर आप देखेंगे तो ये जो रेट्स थे ये बिल्कुल ज़मीन पर थे, और 2020 में तो हालात ये आ गए थे कि कई महीनों तक इन कंट्रीज़ को फ्री में तेल देना पड़ा है कि तुम्हारे को घर भी हम पहुंचाएंगे, बस तेल ले लो और अपना स्टोर कर लो। इंडिया ने भी खूब तेल स्टोर किया उस टाइम पर। अब ऐसे में आप खुद सोच कर देखो कि यहाँ पर ये जो पेट्रो डॉलर वाली इकोनॉमीज थी ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ लगातार बढ़ रही थी। और जो इनका एक जो वेल्दी होने का जो एक डोमिनेंस था या ये बहुत अमीर देश हैं, उनका जो मामला था वो सब खत्म हो गया। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया से तो खबरें आने लग गई कि वहाँ पर जो मजदूर हैं उनकी इनकम के ऊपर भी सऊदी अरेबिया ने टैक्स लगा दिया। जब कोई देश अपनी थोड़ी सी मतलब एक सबसे निचले स्तर के लोगों के ऊपर भी टैक्स लगा दे, और वो भी वो देश जो अपने मतलब पैसे और इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस उस देश के अंदर आ चुका है। हालात खराब हैं और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ ये देश अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। अब यही तो बात है ना दोस्तों,
डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। यहां आप खुद सोच कर देखो कि असलियत में जो देश पिछले 7-8 साल से सिर्फ और सिर्फ रिसेशन देख रहे हो, पेट्रोल के रेट्स जो होने चाहिए 90 से $100 पर बैरल, वो $30 के आसपास घूम रहे हो, $35-40 के आसपास घूम रहे हो। यानी आपके जो 100 रुपये मिलने हैं या 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है, वो घटते घटते 30,000 रुपये महीने की रह गई है। तो खर्चे में हाथ टाइट होगा और हालात खराब रहेंगे। तो 7-8 साल का अपना जो पेट्रोल का जो दाम थे वो कम देखकर अब पहली बार सऊदी अरेबिया और यूएई को लगा है कि भाई हमारे पास एक मौका है। अगर ये पेट्रोल के जो रेट्स हैं वो 140 से लेकर $200 पर बैरल के आसपास का अगर घूमते हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि पिछले 7 से लेकर 8 साल का जो सूखा था या घाटा था, वो अगले 2 से लेकर 3 साल के अंदर कवर हो जाएगा। यानी एक तो विंडफॉल गेन की उम्मीद है कि असलियत में यहाँ पर विंडफॉल गेन होगा सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ को। वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया जैसे देश जो हैं वो अमेरिका से, और ख़ासकर जो एमबीएस हैं मोहम्मद बिन सलमान हैं, वो अमेरिका से अपना पुराना हिसाब चुकता करना चाहेंगे और अमेरिका को एहसास दिलाना चाहेंगे कि आप हमारे इंटरनल मैटर्स में दखल ना दें तो चलेगा, तो ही बढ़िया है। यानी शॉर्ट में देखिए, ये इस समय पर फॉरेन पॉलिसी में खासकर जियो पॉलिटिक्स के अंदर अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी संकट की घड़ी है, जिसमें उसने पीछे टाइम पर जो भी कुकर्म किए उन सबका समय अब आ गया है। उन सभी कुकर्मों का समय अब आ गया है। अब आप यहाँ इसको मोटे तौर पर अगर देखें तो समझ में आ जाएगा कि सऊदी अरेबिया और यूएई जो हैं वो अमेरिका से नाराज़ क्यों हैं। वो सिर्फ अपनी कुछ पिछले हिसाब चुकता करना चाहते हैं और अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना चाहते हैं। अब इसमें क्या आगे क्या होगा वो वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।